कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मार्केट मैवरिक्स में मैं आपको प्रो सेटअप और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूं। ठीक है, तो मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो सेटअप है वो है ट्रिपल टच ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, व्हेन टू इंटर फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हम ये स्ट्रेटेजी को आज कैसे प्लान करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में एक बहुत अच्छी प्रो टिप मैं आपको दूंगा यहाँ पर, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, प्रो टिप मैं यहाँ पर देने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी हमारी क्या कहती है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ये नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेटेजी या ये सेटअप क्या कहता है। ठीक है, इफ द मार्केट हिट एनी लाइन मोर देन 3, याद रखना यहाँ से, मोर देन 3 टाइम्स आइदर इन अपलाइन और डाउनलाइन। ठीक है, मैटर नहीं करता है अपलाइन हो या डाउनलाइन है। ठीक है, किसी भी लाइन को 3 बार टच करना चाहिए, मोर देन 3 बार टच करना चाहिए। ठीक है, देन आई विल डू अग्रेसिव बाइंग। ठीक है, बाइंग का मतलब समझ समझ आए आप? बाइंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड के अंदर हम जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लान क्या है हमारा? एक ट्रेंड के अंदर यहाँ पर हमारा प्लान है कि हम एक ट्रेंड के अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है अप लाइन में अगर हम जाएंगे तो अप ट्रेंड के लिए, और डाउन लाइन में अगर हम जाते हैं तो एक डाउन ट्रेंड के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा चार्ट के पास आ जाते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इससे पहले हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है, वो 1 आवर्स का होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखें। ठीक है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम इस ट्रेड को एनालिसिस करेंगे या इस सेटअप को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड के बारे में प्लान कर रहा हूँ। यहाँ पर जो है वो एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, पर्टिकुलर जगह पे मार्केट ने सपोर्ट ली और अब गया, सपोर्ट ली और अब गया, सपोर्ट ली और अब गया। कितने बार हो गया ये? कम से कम ये होगा 1, 2 और ये 3 बार। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या करने वाले हैं हम? ठीक है, 3 बार हमारा अग्रेसिव अग्रेसिव मोर देन 3 टाइम। ठीक है, ये चीज आ 3 बार हो गया अग्रेसिव हो गया। हम यहाँ पर कहाँ के लिए? न्यू, देखो ये चीज को ध्यान में रखना, ऊपर से नीचे आ रहा था मार्केट, यहाँ से नीचे आ रहा था मार्केट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा होच पोच हो गया तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा तो आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको समझ पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या हुआ था मार्केट के अंदर? मार्केट आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया। अच्छा देखो, मार्केट ने सपोर्ट बहुत बड़ी रेंज में नहीं लिया, मतलब ये कहीं से मार्केट यहाँ आ रहा था। मार्केट ने ऐसा नहीं करा कि यहाँ से ऐसे और इस तरीके से नहीं करा। मार्केट ने एक बहुत छोटी रेंज बनाई है यहाँ पर, बहुत छोटी रेंज। ठीक है, बहुत छोटी रेंज मार्केट ने यहाँ बनाई है। ठीक है, ये एक रेंज हुआ करती थी, ठीक है, बट इसके अंदर नहीं, मार्केट ने बहुत छोटी, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो एक बहुत छोटी रेंज, यहाँ से आया तो मार्केट, बट यहाँ पर छोटी सी रेंज बनाई है मार्केट ने। ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, तभी ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो जब ये छोटी सी रेंज बनाई और मोर देन 3 बार यहाँ पर करा है मार्केट ने, 1, 2, 3। ठीक है, अब 4th टाइम में जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा ये रेंज को, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट पुट को बाय करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, पुट को बाय करेंगे और कॉल को यहाँ पर सेल करेंगे। देखिए, सिर्फ कॉल को सेल करेंगे और पुट को बाय करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉल सेल करेंगे तो प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, प्रीमियम डिके हो जाएगा। ठीक है, और पुट को बाय करेंगे तो, पुट को बाय करेंगे तो क्या होगा? प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, ग्रो हो जाएगा या बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शनली ही ट्रेड हैं। ठीक है, हम डायरेक्शनल के लिए ही प्लान कर रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज आती है। ठीक है, ये तो डाउन साइड के लिए। अब अप साइड के लिए हम क्या करेंगे? ये तो डाउन साइड के हो गया, अब अप साइड के लिए क्या करेंगे हम? तो अप साइड के लिए हम सेम चीज करेंगे। मार्केट यहां से गया ऊपर, फिर यहां से रिवर्स आया, फिर छोटी सी एक रेंज बनाई, और ये हमारे लिए, हम ये मान के चलते हैं कि ये जगह हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहा है। देखो, एवरीथिंग इज प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन, बायर्स और सेलर्स का ये गेम है। ठीक है, गेम तो नहीं कहेंगे, ये ट्रेड है। ठीक है, ट्रेड एक बहुत अच्छा है ना, ट्रेड का मतलब व्यापार। ठीक है, ये बायर और सेलर का व्यापार है। ठीक है, ट्रेड है। तो हमारा ये मानना होता है कि अगर यहां पर मार्केट साइडवेज हो रहा है, ये एक साइडवेज का ही सिनेरियो मैं आपको बता देता हूं, मैंने बताया हर चीज प्राइस एक्शन होता है। तो ये जो है ये मतलब कि यहाँ पर बायर्स जो हैं वो नए ऐड हो रहे हैं। ठीक है, एक नए हाई लगाने के लिए यहाँ पर जो हो रहे थे बायर्स, न्यू लो लगाने के लिए रेडी हो रहे थे। ठीक है, और ऐड हो रहे थे, यहाँ पर ऐड हो रहे थे सेलर्स, और नए सेलर्स ऐड हो रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो प्लान हमारा ये था कि और नए सेलर्स यहाँ पर ऐड हों। ठीक है, तो यहाँ पर कौन ऐड होगा? नए बायर्स ऐड होंगे यहाँ पर। ठीक है, नए बायर्स ऐड होंगे यहाँ पर, तो हम बायर बाइंग करेंगे। ठीक है, तो बाइंग अग्रेसिव यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2 मिनट में कर, बाइंग अग्रेसिव। ठीक है, फॉर नेक्स्ट 200 पॉइंट्स, याद रखना नेक्स्ट 200 पॉइंट्स के लिए हम इसको बाय करेंगे। ठीक है,
हाँ, एक चीज याद रखना, जब भी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट जाएगा तो हमें कम से कम नहीं तो 200 पॉइंट, ये मैं निफ्टी की बता रहा हूँ आपको, निफ्टी के अंदर कम से कम 200 पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूं मैं अलग से। 200 पॉइंट्स के लिए हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना। ट्रेड प्लान जो होगा नेक्स्ट 200 पॉइंट्स के लिए होगा। टाइम फ्रेम क्या है हमारा? टाइम फ्रेम 1 आवर्स है। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पर एक एक छोटा सा नोट डाला हुआ है, आप देख रहे हैं, मिडिल, आप इसको पढ़ें, इसको क्या लिखा है? मिडिल एरिया ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, मिडिल एरिया ऑप्शन सेलिंग। देखो मैं बताता हूँ, मैंने प्रीवियस, हालांकि मैंने बताया कि सेबी की गाइडलाइंस निकली है कि आप करंट मार्केट प्राइस नहीं बता सकते, बट करंट चार्ट तो मैं बता ही सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है, और मैंने किस तरीके से उसमें प्रॉफिट कमाया ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये रहा हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल। देखो क्या हुआ यहाँ पर, मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूँ, ठीक। मार्केट यहाँ पर आया, गया, मैंने ये एरिया को एक रेजिस्टेंस या मान के चलो सपोर्ट एरिया एक मान के चला, ठीक है। पहले यहाँ से आया, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट यहाँ गया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच ली, मार्केट फिर यहाँ से फॉल करा, फिर मार्केट इसी एरिया में आया और फिर दोबारा मार्केट इसी एरिया में, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ये जोन बना लिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक ही जगह तो है नहीं, यहाँ से भी मार्केट गया है, यहाँ से भी आया है, तो मैंने एक जोन बना लिया यहाँ पर, ठीक है, जोन बना लिया। सेम क्या करा मैंने नीचे के लिए भी यहाँ पर एक जोन बना लिया, ठीक है, ये 2 जोन हो गए मेरे, ठीक है, यहाँ पर जोन हो गया। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, आपने ध्यान दिया होगा, मिडिल एरिया ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम आया और ये सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम मैंने वेट करा और ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर लिया और मैंने यहाँ पर वेट करा किस चीज़ का? रेंज ब्रेकआउट का। बट मार्केट ने रेंज ब्रेकआउट नहीं दिया यहाँ पर, मार्केट यहाँ रेंज में आया, तो मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, निफ्टी बिग रेंज सेलिंग ये 5 अगस्त को की थी मैंने, और ये फ्राइडे को, ये सबसे लेटेस्ट है, फ्राइडे को रेंज सेलिंग क्या करा था मैंने, यहाँ देखो सपोर्ट की पुट को पुट ऑप्शन को सेल कर, 2 मिनट मैं यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूं यहाँ पर। हाँ, पुट ऑप्शन को मैंने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, कहाँ पर किया मैंने? सपोर्ट पर रेजिस्टेंस को मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर दी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, दोनों में मैंने सेलिंग कर दी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंजॉय किया टाइम डिके को अच्छे से, ठीक है, और टाइम डिके में मुझे फर्स्ट जो मेरा मतलब कि 5 अगस्त का जो एक्सपायरी थी उस पर मैंने 9,738 रुपये कमाए, और फ्राइडे रेंज सेलिंग में मैंने कमाए 3,116 रुपये। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हो 12,885 रुपये, ठीक है। रियल पीएनएल में दिखा नहीं सकता हूँ, मजबूरी है क्योंकि सेबी की तरफ से गाइडलाइंस हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ये एक डेमो ट्रेडिंग, मैं आपको बता देता हूँ, ये डेमो ट्रेडिंग ऑप्स्ट्रा में मैंने की थी, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। मैं कोई भी चीज़ आपको बताता हूँ उससे पहले मैं उसको खुद बैक टेस्ट करता हूँ, ठीक है। बैक टेस्ट जब मेरा हो जाता है 1 से 2 मंथ कंटिन्यू, ठीक है, तब जाके मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं ये प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा आप लोगों से, क्या कोई सेटअप प्रॉफिटेबल बनाता है? सेटअप सिर्फ 1% होता है, ठीक है, बाकी जो 99% होता है वो होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और आपका मनी। 2 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लूँ मैं, मनी मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। लोग क्या करते हैं, इस 1% के पीछे भागते हैं और इस 99% को इग्नोर कर देते हैं। यही रीजन है कि सिर्फ 1% ट्रेडर प्रॉफिटेबल होते हैं और 99% ट्रेडर्स लॉस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।